तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर के माध्यम से आपको मालूम पड़ चुका है, मैंने भी आपको बताया है कि चीन ने फिर दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश की और हमारे सैनिकों से झड़प हुई और हमारे सैनिक भी कुछ जख्मी हुए। बताया जा रहा है चीन के सैनिक भी जख्मी हैं। ये बात अलग है कि वहां नेता क्या कर रहे हैं और नेता के क्या बयान है, वहां के लोकल के क्या बयान है, एक एपिसोड में मैं आपको बता चुका। लेकिन चीन और हमारे यहाँ के नेता वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं ये आपको मैं बताने आया हूं इस एपिसोड में। चीन ने ये काम क्यों किया वो मैं आपको बता दूं। बड़े बड़े जानकारों का शुरू से ही कहना ये था क्योंकि जी जिनपिंग की जो वहां हालत है वहां बहुत खराब है। वहां के लोकल लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन शायद जी जिनपिंग ने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा कि जितना वहां पर इस बार देखा जा रहा है। तानाशाही की सरकार है, हांगकांग में तो था ही और चाइना के अंदर, चीन के अंदर भी ये तमाम चीजें निकल कर आई। उन्हें अपनी सरकार बचानी बड़ी मुश्किल से पड़ी। तीसरी बार वो बन चुके हैं, लेकिन लोगों का वहां गुस्सा है। एक बात तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकारें अक्सर आपको मालूम है करती क्या है, वो सीमा पर कोई विवाद छेड़ देती हैं जिससे देशभक्ति जाग जाए। ये तो लोगों का कहना है। और अब मैं आपको आ जाता हूं अपने यहाँ, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। गोदी मीडिया का रोल तो मैं एक एपिसोड में आपको बता चुका, लेकिन अब ये साहब अनिल विज हैं, ये हरियाणा में मिनिस्टर हैं और लिखा इन्होंने कि चीनियों होश करो, ये 1962 के कमजोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं, ये 2022 के शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत तब भी अपना था नेहरू जी के साथ साथ, आज भी अपना है प्रधानमंत्री जी के साथ साथ। ये वाली बताना क्या आपको लगता है कि डिजिटल के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में एक मंत्री की बात वहां नहीं गई होगी, उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि डिस्प्यूट भारत के अंदर किस प्रकार के हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर सन 62 के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से अपमान करता है कि ये वो वाला भारत नहीं है कमजोर दिल वाले प्रधानमंत्री का। क्या इनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जो थे उस समय नेहरू साहब, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कमजोरियां रही, क्या क्या ताकतें रही, क्या क्या डिफीट्स रही, क्या क्या जीत रही, वो एक अलग विषय है। भारत के क्या हालात है, चीन के क्या हालात थे, वो अलग है। लेकिन बार बार गोदी मीडिया के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नेहरू जी की गलतियों को या नेहरू जी के ऊपर आरोप मढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका असर क्या पड़ने वाला है दर्शकों, अंदाजा आप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है और ये तमाम चीजें उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा, आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश में करता हूं दर्शकों, और ये नेताओं के क्या क्या रोल हैं ये भी आपको मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अध्यक्ष है वो कुछ और बताता है। ये नेताजी यानी कि जो गृह मंत्री अनिल विज साहब, अगर वो सुन लें तो वो खुद ही बता देंगे कि क्या है। मल्लिका खड़गे अर्जुन ने भी कहा इसके अंदर। कांग्रेस की बात दिखाता हूं आपको। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि अगर ये गलती ना की होती, चीन का नाम लेने से ना डरे होते, तो आज चीन की हैसियत नहीं थी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आकर हमारे सैनिकों से झड़प करना तो दूर की बात, अभी भी वक्त है, डरो मत। ये कांग्रेस आई ने ट्वीट किया है। दर्शकों मैं आपको फिर दिखाता हूं। मैं आपको हालांकि पुराने वाले उसमें भी दिखा चुका है एक एपिसोड में, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी भी बात दिखा देता हूं वो क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि अगेन आवर इंडियन आर्मी सोल्जर हैव बीन प्रोवोक्ड बाय द चाइनीज के माध्यम से उनको उकसाया गया। आवर जवान फॉट, हमारे जवान लड़े, बहुत अच्छा जवाब दिया। फ्यू ऑफ देम हैव बीन इंजर्ड, कुछ जख्मी हो गए। वी आर वन विद द नेशन, हम नेशन के साथ खड़े हैं। ऑन द इश्यू नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर हम नेशन के साथ खड़े हैं। एंड वुड नॉट लाइक टू पॉलिटिसाइज बट मोदी गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट, मोदी गवर्नमेंट को शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए, हम देश के साथ खड़े हैं। आगे लिखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, अबाउट द चाइनीज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स नियर LAC सिंस अप्रैल 2020। दरअसल दर्शकों अरुणाचल प्रदेश हो या गलवान की घाटी हो जहां पर झड़प हुई है 2020-21 में, वहां पर इन तमाम कमजोरियों को छुपाने की कोशिश की जाती है गोदी मीडिया के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे मैंने अभी आपको बताया 1962 में चले जाते हैं। 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, और प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से आंख लाल करके बात करने की बात करते थे। आज उन तमाम चीजों को बराबर चीन का जो कन्वर्जन है वो बराबर
भारत की तरफ होता जा रहा है, उसके एरिया के अंदर वो बराबर जो है, बल्कि मैं आपको बताऊं पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने बाकायदा 100 घरों का गांव बनाकर रख दिया। वो दिखाया गया पूरे मीडिया के अंदर, सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उसकी पूरी सोशल मीडिया के अंदर आई गई हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि ये 1962 का नहीं है, और उनकी देखा देख बहुत सारे और भी बुद्धिजीवी कह रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश की कावित्री हैं अनामिका जैन अंबर, उनका भी यही कहना है कि ये 1962 का वो नहीं है। 1962 में तो चीन भी वो नहीं था जो आज चीन है। 1991 में और 2022 के चीन में फर्क मैं आपको बता दूं कि 1991 में हमारी इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी में बराबर सिमिलरिटी थी, आज वो हमसे 5 गुना ज्यादा जा चुका है। वहां के नेता वो तरक्की की तरफ निकल गए, हालांकि वहां पर बहुत जबरदस्त टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस है। वहां के लोगों ने किसी भी तरीके से उसको जो है सड़क पर दिखाने की कोशिश भी की है, और जी जिनपिंग ने इसी वाले जो विरोध को दबाने के लिए ये वाला शोषा छोड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार चीन की घुसपैठ बढ़ती है। हमारी पेट्रोलिंग वहां पर एग्रेसिव भी होती है, लेकिन उनकी बाकायदा पेट्रोलिंग होने के साथ साथ एग्रेसिवनेस होती है, और कंस्ट्रक्शन बराबर बढ़ता जा रहा है। कभी वो टावर्स लगाते हैं, कभी वहां के जो लोकल लोग हैं वहां को वो तमाम उनके फोन्स वगैरह उनको दे करके हाईली इक्विप कह सकता हूं कि उनको तैयार किया जाता है कि वो सेना की मदद कर पाए। हम क्या कर रहे हैं, 14-15 रोड बना चुका है चीन, वहां पर हमारे 2 रोड मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा रीजन बताया तो ये जाता कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ बाद दीगरे चीन आकर के वहां पर झड़प भी करता है, सैनिकों के साथ ये भी करता है। ये बात अलग है कि हम अपने सैनिकों के साथ पूरी तरह से खड़े और हमारे सैनिक सक्षम है जवाब देने में, और दिया भी है। लेकिन भाजपा का अरुणाचल प्रदेश का अध्यक्ष तो कुछ और कहता है, और यहां वो जो राजनाथ साहब हैं वो कुछ और कहते हैं। वो लोकसभा में कहते हैं प्रश्नकाल के दौरान कि कुछ ऐसा सीरियस इंजरी नहीं है, और वो बताते हैं कि काफी इंजरी हो चुकी है। और फिर 9 तारीख की घटना को दर्शकों 3 दिन तक छुपाया जाता है। ये गोदी मीडिया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल करके बाहर आके बताएं ना कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं दिखाई जाएंगी आपको। चूंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा कि गुजरात को जीतने की खुशी मनाई जा रही है, वहां हमारे सैनिकों की झड़प है। हमारे सैनिकों की भी तरफ से खबर यह आई है कि काफी अच्छा जवाब दिया है। चीन के सैनिकों को काफी ज्यादा पिटाई का सामना देखने को मिला है, लेकिन कोई खबर आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? सेना की खबर सेंसिटिव है, बहुत सोच समझ के आती है, नो डाउट, लेकिन 3 दिन का समय लगता है। आपको मोदी जी का गुजरात का गुणगान करने में आप लगे रहते हैं, और अब नेता आकर के सीधे नेहरू जी के पीछे जाते हैं। मैंने आपको सुधीर चौधरी का भी बताया था 1962 को कब आप 2022 से जो है कंपैरिजन करते रहेंगे? क्या 19 में नहीं हुआ है, 20 में नहीं हुआ है अतिक्रमण, 21 में नहीं हुआ है अतिक्रमण? चीन को जवाब देने की जहां जरूरत है, जब बात सवाल करने की बात आती है, ये नेहरू जी के या पुरानी बातों को उखाड़ने चले आते हैं। अब ये मंत्री साहब भी ऐसी बात क्यों बात कर रहे हैं कि वो कमजोर दिल के नहीं थे और ताकतवर दिल के हैं? अब अगर 56 इंच का सीना बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से, तो अब रोल भी करके दिखाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।